Now we are going to see the same lesson further now. And haunted with all his waving filled, brighted colored flowers, Hedy forgot even Peter and the goats. जो आजू बाजू का जो अट्रैक्शन था, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मतलब जो उसकी जो वेविंग फील्ड है, अट्रैक्टेड, एनसांटेड मतलब अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। अब ये वाली चीज़ों में वो इतनी गुम हो गई थी कि वो पीटर और गोट्स उसके साथ है, हेडी के साथ, यही भूल गई थी, फॉरगॉट हो गई थी। शी रैन ऑन इन फ्रंट एंड देन ऑफ टू द साइड, टेम्पटेड फर्स्ट वन वे एंड देन द अदर, as she caught sight of some bright। और जैसे वो इधर उधर घूम रही थी, चहक रही थी, हर जगह पर वो जा रही थी, कभी आगे कभी पीछे, सब फ्लावर्स को हाथ लगा रही थी। कुछ फ्लावर्स वो तोड़कर अपने एप्रन में भी रख लिए थे, है ना, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे कलरफुल फ्लावर्स। और जैसे ही वो एक ब्राइट स्पॉट की तरफ गई जो कि ग्लोइंग रेड और येलो था, पीटर पीटर लुक एट दिस फ्लावर्स, अचानक उसे जो फ्लावर दिखा जो कि ब्राइट स्पॉट कर रहा था, ग्लोइंग कर रहा था, रेड एंड येलो कलर में था, तो वो चहक पड़ी और वो एकदम डिलाइटली चिल्लाते हुए बोलने लगी, पीटर पीटर लुक एट दिस फ्लावर्स। शी सेड एक्साइटेडली, बहुत एक्साइट हो गई थी वो, है ना, और एक्साइट की वजह से वो पीटर को बुलाने लगी। एंड ऑल द while she was plucking whole handfuls of flowers which she put into her little apron। जो उसने लिटिल एप्रन पहना हुआ था उसको उसमें वो सब फ्लावर्स, वो हैंडफुल जो हाथ में थे, बहुत भर गया था हाथ, तो उसने वो काय में ट्रांसफ़र कर दिया था। जो उसका एप्रन था उसका पार्ट लेकर उसमें उसने झोली बनाकर उसमें डाल लिया। फॉर शी वॉन्टेड टू टेक दैम ऑल होम, क्यों ले लिए थे, क्यों तो वो सारे फ्लावर्स घर ले जाना चाहती थी और चिपकाना चाहती थी, स्टिक दैम इन अ हे, सो डैट शी माइट मेक हर बेडरूम लुक जस्ट लाइक द मेडोज आउटसाइड। क्यों तो वो अपने बेडरूम को भी एक ऐसा लुक देना चाहती थी जैसे कि मेडोज में था। मेडोज में क्या थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, और उसी तरह वो अपने बेडरूम को एक लुक देना चाहती थी, सजाना चाहती थी, इसलिए उसने वो सारे फ्लावर्स अपने साथ घर लेकर आई थी। ओके, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। थोड़ी देर के लिए आपको भी ऐसे लगा होगा कि आप भी एक माउंटेन की सैर कर रहे हो जहाँ पर कि बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स मिले हैं, है ना बच्चों। अब आपको ये रीड करनी है स्टोरी और कोशिश करना है कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है इसके जो ट्रू और फॉल्स है ये आप खुद ब खुद लिख सको। अगर आपको लेसन समझ में आया है, आपने अच्छे से वीडियो वॉच किया है, सुना है केयरफुली और रीडिंग की है मेरे साथ, तो आपको ये वाले आंसर्स देना बिल्कुल आसान है। ओके स्टूडेंट्स, सो in our next video we are going to see our next chapter. Reading is very important. You should read this lesson again and again in front of your parents and also your grandparents. Explain them this story. ये story आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो छोटे भाई बहन हो गए या बड़ी बहन भी होगी, बड़े भाई हो गए, तो उनके साथ भी आपको ये शेयर करनी है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।